तो कर्म और योग के द्वारा मैं को शुद्ध करने की प्रक्रिया में ये मैं शुद्ध हो जाता है, लेकिन मैं बचा रहता है। और भक्ति में बहुत सरल है। हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो जो भगवान के प्रति समर्पण हो गया, उसके बाद क्या होगा? अब देखो, ध्यान से सुनना। हम लोग हिंदुस्तान में हैं, तो यहां बाएं तरफ से गाड़ी को चलाने का रूल है। तो हमने यदि ये ट्रैफिक रूल्स को समर्पित कर दिया है, तो हमने कभी ये प्रश्न पूछा क्या, यहाँ बाएं तरफ से क्यों चलाते हैं? जो ओवर डेवलप नेशन है अमेरिका, वहां तो दाहिनी तरफ से चलाते हैं ना, हमारे यहाँ बाएं तरफ से क्यों चलाते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है, हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो चल रहा है ना, वो सब हरी इच्छा है। देखो, ये हरी इच्छा कहने का तात्पर्य मालूम है क्या है? हरि इच्छा का कहने का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण में हम किसी भी प्रकार के राग द्वेष निर्माण नहीं होने देते। तो जो कर्म के द्वारा, जैसे वेदांत में आता है, कर्माणि चित्त शुद्धर्थम, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो यह योगियों की आत्मशुद्धि और वेदांत की कर्म के द्वारा आत्मशुद्धि, ये दोनों के दोनों भक्ति में बाय प्रोडक्ट है। उसके लिए करना नहीं पड़ता कुछ। कारण क्या है? जब हमने किसी के साथ कोई विरोध नहीं, whenever we react, a dent is created on the mind. When we act, there is no dent on the mind. इसीलिए यह जो भक्ति का शास्त्र है, यह बिना किसी प्रयत्न के अंतःकरण को शुद्ध करता है। कारण क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि है मैं, और इस मैं को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा है, और जहां हमको रखा है भगवान ने, उस नियम के अनुसार हमको चलना है। तो हम पति है, हम पत्नी है, हम भाई है, हम बहन है, तो अपना अपना जो रोल है ना, उसको बढ़िया से बढ़िया करना है। ये भगवान की भक्ति है। देखो, भगवान की भक्ति आर्ग्यूमेंट नहीं है। व्हेन आई हैव कुक्ड द फूड, व्हाई ही शुड नॉट वॉश द डिशेस, ये भक्ति नहीं है। देखो, जहां मैं तू होता है, वो भक्ति नहीं है, वो एकदम भयानक है। इसलिए नारद जी ने कहा कि तुमने जो पूछा कि ये परीक्षित जी ने क्यों ऐसा किया, उसी समय कली को निकाल देता तो ठीक रहता। बोले नहीं, परीक्षित जी भगवान के भक्त थे, और जो भगवान के भक्त है वो हर चीज में गुण का दर्शन करते हैं। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं इस दुनिया में एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसपे कोई ना कोई औषधि का गुण ना हो। इस जगत में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र शक्ति नहीं हो। उसी प्रकार से इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें एकांत भी गुण ना हो। लेकिन प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा, लेकिन सबके गुणों को पहचान करके उनमें देखना गुण, ये बड़ा कठिन है। परीक्षित जी महाराज भगवान के भक्त थे, और इसीलिए उन्होंने कलयुग में सब खराबी है ये कहना बहुत बढ़िया है, लेकिन इस कलयुग में जब आ गए हैं, इसमें से बढ़िया बात क्या है, उसका उपयोग करो। देखो, तो उन्होंने ये देखा, क्योंकि वो सारग्राही थे, इसीलिए कहते हैं एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सार नीरसम। तो जिन्होंने देखा कि कलयुग में सबसे बढ़िया बात है कि जो फल अनेक प्रकार के कष्ट, तपस्या, योग, साधना, यज्ञ, दान इसके द्वारा होता है, उससे भी बढ़कर के सबसे सब कलयुग में केवल भगवान के केशव के कीर्तन से होता है। इसीलिए विष्णुराधः स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। इसीलिए इस कली की स्थापना विष्णुरात्मा ने परीक्षित जी ने करी। और उसके बाद कहते हैं अब ये कलियुग के लक्षण क्या है। अब ये लक्षण बड़े महत्व के हैं। कलियुग में सब कुछ निस्सार हो गया है।
केवल भगवान के नाम में ही रस है, बाकी सब निस्सार हो गया है। कौन सी बातें निस्सार हो गई है? कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु शायताम् विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। पहली बात नारद जी कहते हैं, इस कलयुग में सभी वस्तुओं का सार निकल जाने का कारण क्या है कि शुरू करते हैं। कौन सी वस्तुओं का सार निकल गया? पहली बात सबसे महत्व की, विप्रैहि भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। भगवान का सत्संग कथा जब पैसे इकट्ठा करने के लिए किया जाता है तब भगवान के कथा का सार निकल जाता है। एक बात समझ लो संतो, यह जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, ये बेचकर के पेट भरने की वस्तु नहीं है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। लेकिन क्या देखा जाता है कि भागवत कथा करके इतना पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि जाकर के एक पॉलिटिकल पार्टी को दान कर देना है। राम राम कहो देखो। और इसीलिए कहते हैं यह कलयुग में हम भगवान को भी बेचने लग गए हैं। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरो जना